Good morning, students. Today we will start nomenclature of organic compounds. तो जब भी कोई हम nomenclature करते हैं organic compounds का, तो generally we use two systems. हम two systems use करते हैं. First one is known as common system, या इसको हम trivial system भी बोलते हैं, और second हम use करते हैं IUPAC system. ठीक है. तो जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में जनरली हम क्या करते हैं, कॉमन सिस्टम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड. ठीक है, कि किस सोर्स से वो आइसोलेट हुए हैं उसके बेसिस पर हम उसकी जो नेमिंग है वो कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए जो आपका बात करें, अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट. अब मिथाइल अल्कोहल जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वुड स्पिरिट बोलते हैं. ठीक है, इसका कॉमन नेम जो है वो वुड स्पिरिट था. तो क्या इसलिए क्यों हमने इसको वुड स्पिरिट कहा? बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो हमने वुड स्पिरिट रख दिया. ठीक है, इसी तरह जो यूरिया है उसको हमने यूरिया नेम क्यों दिया? उसको हमने यूरिया नेम इसलिए दिया बिकॉज इट वाज आइसोलेटेड बाय यूरिन ऑफ मैमल्स. ठीक है, देन अगर आप एसिटिक एसिड की बात करें, हमने एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड नेम क्यों दिया? हमने एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड इसलिए नेम दिया कि लैटिन में एक वर्ड होता है एसिटम. ठीक है, ये जो एसिटम वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है विनेगर. ठीक है, तो क्योंकि एसिटिक एसिड जो है दैट वाज प्रेजेंट इन विनेगर, तो इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया एसिटिक एसिड. ठीक है, देन अगर और बात करें तो फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैटिन में आपके एक वर्ड होता है फॉर्मिकस. फॉर्मिकस का मीनिंग होता है रेड एंड्स. तो ये जो फॉर्मिक एसिड है दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ दीज रेड एंड्स. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो फॉर्मिकस दे दिया. ठीक है, लाइकवाइज सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड को हम सिट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज सिट्रिक एसिड जो है दैट वाज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स. ठीक है, तो ये जो कॉमन सिस्टम है ये जनरली हम जो है किस बेसिस पे किस कंपाउंड्स को कॉमन नेम देते हैं? फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड फर्स्ट. ठीक है, अब क्या है कि कॉमन सिस्टम जो है उसको हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों हम उसको हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपके कंपाउंड्स हैं, क्या ड्रॉबैक है इस कॉमन सिस्टम का कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू नेम ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, क्योंकि अब ये जो नेम है कॉमन नेम, ये आपके कंट्री वाइज भी आपके अलग हो सकते हैं. तो इस वजह से आप कंपाउंड्स को जो है कोई सिस्टमेटिक बेसिस पे आप नॉमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड्स का, एंड दैट सिस्टम वाज IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, तो ये रूल सबसे पहले तो 1947 में ड्राफ्ट हुए, उसके बाद टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस होती रही. तो हम जनरली 1993 में जो रूल्स आपके ड्राफ्ट हुए इसमें IUPAC सिस्टम के अंडर, तो हम वो रूल्स फॉलो करते हैं. राइट, तो जब भी हम IUPAC सिस्टम करते हैं तो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हुए जो कंपाउंड्स हैं आपके, उसके जनरली 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक आपका प्रेफिक्स, एक आपका होगा वर्ड रूट, और एक आपका होगा सफिक्स. ठीक है, ये 3 पार्ट्स में आपका जो है IUPAC सिस्टम में हम कंपाउंड्स को
3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग यू कैन से IUPAC सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के। तो बारी बारी से अब हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ वर्ड रूट की। अब हम बात करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको क्या बताता है? वर्ड रूट आपको बताता है इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, कि पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमें वर्ड रूट बताएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू कैन से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप क्या वर्ड रूट यूज़ करेंगे किसी भी कंपाउंड को नेम करने के लिए, ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सपोज कीजिए आपके कार्बन एटम जो है वो 1 है, ठीक है, तो आप उसके लिए वर्ड रूट यूज़ करेंगे मिथ। ठीक है, देन आपका कार्बन 2 है सपोज कीजिए, तो आप वर्ड रूट यूज़ करेंगे इथ। इसी तरह आपके 3 कार्बन एटम है तो आप यूज़ करेंगे प्रॉप। 4 कार्बन एटम के लिए आप यूज़ करेंगे ब्यूट। ठीक है, 5 के लिए आप यूज़ करेंगे पेंट। तो ये आपने लर्न करनी है वर्ड रूट्स। 6 के लिए आप यूज़ करेंगे हेक्स। 7 के लिए आप यूज़ करेंगे हेप्ट। देन अगर 8 कार्बन एटम है आप उसके लिए यूज़ करेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन एटम है यू विल यूज़ नॉन। अगर 10 कार्बन एटम है आपके कंपाउंड्स में यू विल यूज़ डेक। अगर 11 कार्बन है तो यू विल यूज़ अनडेक। एंड 12 कार्बन एटम है तो यू विल यूज़ डोडेक। ठीक है, तो ये वर्ड रूट्स आप जो हैं वो लर्न कर लेंगे। वर्ड रूट क्या होती है? इट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट वर्ड रूट्स हैं जो कि आपने लर्न करनी है, राइट। उसके बाद अब हम बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स अब जो सफिक्स है आपकी वो आपकी 2 टाइप की होगी। सॉरी, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताएगी? इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ लिंकेज इन द कार्बन एटम्स। नेचर ऑफ लिंकेज का क्या मतलब है? ये हमें जो है ये बताएगी कि वेदर योर कार्बन एटम इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, अगर आपका कार्बन एटम सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मीन्स इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आप सफिक्स लगाएंगे इन, और अगर कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड है आप सफिक्स लगाएंगे इन। एंड इफ देयर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके दोनों केसेस को किसके हो गए? अनसैचुरेटेड के। तो डबल बॉन्ड है तो यू विल यूज इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यू विल यूज आइन। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताएगी कि वेदर कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, यू विल यूज सफिक्स एन, और अगर आपका डबल बॉन्ड है तो यू विल यूज इन, और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो यू विल यूज आइन, राइट। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है? जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हमें बताएगा नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि उस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप
जो है दैट कैन बी एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बताएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसका फार्मूला है और क्या आप उसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल मैं ये रब कर देती हूँ। तो सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो कौन कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और क्या उसका फार्मूला रहेगा और क्या आपको उसके लिए सफिक्स यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो देखिए, सपोज कीजिए आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, उसका फार्मूला होता है आपका OH, आपको सफिक्स यूज करनी है ओल। ठीक है, देन आपका सपोज करो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होती है, फार्मूला होता है आपका CHO, सफिक्स यूज करनी है आपको अल। देन आपका कीटोन्स है, कीटोन्स का फार्मूला है C डबल बॉन्ड O, आपको सफिक्स यूज करनी है ऑन। देन आपका हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आपका होता है COOH और आपको सफिक्स यूज़ करनी है ओइक एसिड। ठीक है, इसी तरह आपका एमाइड हो सकता है, एमाइड आपका क्या होता है CONH2, आपको सफिक्स यूज़ करनी है एमाइड। ठीक है, देन आपका हो सकता है एस्टर्स, एस्टर्स आपका क्या होगा COOR-, आपको सफिक्स यूज़ करनी है O8। ठीक है, देन आपका हो सकता है एमीन्स, हो सकता है क्या होगा एमीन्स में NH2, आपको सफिक्स यूज़ करनी है एमीन। आपका हो सकता है साइनाइड, साइनाइड क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड N और आपका हो जाएगा, आपको क्या सफिक्स यूज़ करनी है नाइट्राइल। तो कुछ मैंने बता दिए हैं, बाकी जो हमें सारे सीक्वेंस करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबका नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो कुछ जो हमारी ये सेकेंडरी सफिक्स यहाँ बतानी रह गई हैं तो वो वहाँ पे आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये हमें प्राइमरी सफिक्स के बाद लगानी है, और प्राइमरी सफिक्स का जो है हम जैसे प्राइमरी सफिक्स मैंने बताया आप एन, इन और आइन लगाएंगे। ठीक है, तो एन, इन और आइन जो आपकी यूज़ करी थी आपने, एक मिनट मैं यहाँ से रब करती हूँ। ठीक है, आप एन, इन और आइन आपने लगाए अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस एन, इन और आइन का आप ई ड्रॉप करेंगे। कब ई ड्रॉप करेंगे, जब आपकी सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से शुरू होगी, जैसे ये ओ से शुरू है ए ओ। ठीक है, तो AEIOU ये आपके वॉवल्स होते हैं। तो अगर इससे आपकी सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट है तो इसका जो है ई आपको ड्रॉप करना होता है, ये रूल होता है और ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ई आपने कब काटना है, जब आपका सेकेंडरी सफिक्स वोवल से शुरू होता है, और अगर वो वोवल से शुरू नहीं होता तो आपको क्या करना है, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आपको ई को रिटेन करना है उस टाइम। जैसे कि मैं अगर आपको एक केस दे के बताऊँ, अगर आप आपका ये जो है ओल एल्कोहल प्रेजेंट है और आपका एक कार्बन एटम वाला है, तो मीथेन में ई नहीं लगाएंगे, ई को स्ट्रक ऑफ करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, तो ये आपके सारे ये थे वॉवल्स। अगर अब इसकी बात करूँ मैं नाइट्राइल, नाइट्राइल में अब ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो अगर आपका कोई भी कंपाउंड है जैसे CH3CN है, 2 कार्बन एटम हो गए, तो अब आप इथेन नाइट्राइल लिखेंगे। इस टाइम आपको ई को रिटेन रखना है।
राइट। तो ये वाला रूल आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब आप सेकेंडरी सफिक्स ऐड करेंगे आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स का ई आपने जब भी ड्रॉप करना है जब सेकेंडरी सफिक्स जो है दैट स्टार्ट्स विद द वोवल, ठीक है। एंड इफ इट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट देन आपको इस ई को रिटेन रखना है, राइट। तो ये अभी मैंने आपको क्या बताया, व्हाट आर सेकेंडरी एंड प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेफिक्स की। प्रेफिक्स वर्ड रूट के आपके पहले ऐड होगा, प्रेफिक्स, ठीक है। तो प्रेफिक्स भी आपकी सेकेंडरी सफिक्स की तरह दो टाइप की होती है, प्राइमरी सफिक्स प्रेफिक्स एंड सेकेंडरी प्रेफिक्स। अब जो प्राइमरी प्रेफिक्स है वो तो जस्ट आपको ये बताएगी कि वेदर योर कंपाउंड इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, राइट। तो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है ये बताएगी। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है यानी कि रिंग है उसके अंदर, तो आप उसके लिए जो प्रेफिक्स है वो यूज़ कर देंगे साइक्लो, ठीक है, बिफोर द वर्ड रूट। और एसाइक्लिक है तो जस्ट आपने सिंपल वर्ड रूट ही यूज़ करनी है, उस टाइम आपकी कोई प्राइमरी प्रेफिक्स नहीं होगी, ठीक है। और अगर सेकेंडरी प्रेफिक्स की बात करें हम, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स आपकी क्या होती है, ये आपकी जनरली आपके क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे या आपके साइड चेन होंगे, ठीक है, आइदर सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, ठीक है। एंड दे आर एडेड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले आपने ये लगाने हैं, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स देखिए ये आपके क्या हो सकते हैं, दिस कैन बी एफ आपका हो सकता है, तो एफ के लिए आप यूज़ करेंगे फ्लोरो। दिस कैन बी सी एल, तो क्लोरो। अगर बी आर है तो ब्रोमो आप यूज़ करेंगे। अगर आई है तो आप यूज़ करेंगे आयोडो। अगर NH2 है तो आप यूज़ करेंगे एमिनो। अगर NO2 है तो आप यूज़ करेंगे नाइट्रो। इसी तरह आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। अगर 1 कार्बन एटम का है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल, इस तरह से यूज़ करेंगे। NO है आपका तो यू विल यूज़ नाइट्रोसो, ठीक है। OCH3 है आपका तो यू विल यूज़ मिथॉक्सी, ठीक है। तो इस टाइप से आपने जो है वो कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर करना है। तो आपके इन जनरल जब भी आप IUPAC सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करते हैं, आपको किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो यानी आपकी जब भी आपको नेमिंग करनी है तो आपके IUPAC सिस्टम के कंप्लीट कितने पार्ट्स होंगे। कंप्लीट पार्ट्स का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका प्रेफिक्स होगा जो कि आपका वर्ड रूट के आगे आएगा, वर्ड रूट, और आपका फिर सफिक्स, ठीक है। अब ये प्रेफिक्स आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई सेकेंडरी प्रेफिक्स जो कि सबसे पहले लगेगी, प्रेफिक्स। देन आपकी प्राइमरी जो उसके बाद अगर आपके साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, वर्ड रूट आपका हो गया, उसके बाद आपकी जो सफिक्स लगेगी, और सफिक्स भी अगेन आपकी क्या हो गई, पहले आपकी प्राइमरी सफिक्स जो कि आपको अभी सारा एक बार ये भी बताती हूँ ये क्या क्या बताते हैं, एंड देन आपकी सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स में आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, या साइड चेन होगी। प्राइमरी में आपका क्या होगा कि वेदर योर कंपाउंड इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, राइट। वर्ड रूट आपको क्या बताएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताएगी कि वेदर योर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या बताएगी, दैट विल टेल अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप बताएगी।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से आप जो है किसी भी कंपाउंड की मैं अब आपको एक केस लेके दिखाती हूँ। सपोज कीजिए आपका कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH2OH एंड सपोज कीजिए यहाँ पे आपका Cl लगा है, ठीक है। तो इस कंपाउंड के अंदर अगर आपसे कोई वर्ड रूट पूछे तो वर्ड रूट आपकी क्या हो गई इसकी, कि देखिए कंपाउंड के पेरेंट चेन के अंदर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो आपकी वर्ड रूट इसकी हो गई ब्यूट, ठीक है। देन आपकी अगर सफिक्स की बात करूं, पहले मैं सफिक्स क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, एल्कोहल, तो एल्कोहल की सफिक्स मैंने क्या बताई थी आपको, ओल, ठीक है। देन साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आपका क्या हो गया क्लोरो, तो क्लोरो आपकी क्या हो गई प्रेफिक्स हो गई। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूं। सपोज कीजिए आपका है CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH COOH एंड Cl। अब इसके बताने हैं आपने, तो वर्ड रूट आपका इसका क्या हो जाएगा, वर्ड रूट आप देखिए अब इस कंपाउंड के अंदर 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 एंड 5, तो वर्ड रूट आपका हो गया पेंट, ठीक है। देन आपकी प्रेफिक्स की बात करें तो प्रेफिक्स आपकी इसकी हो गई क्लोरो। अब देखिए इसके अंदर दोनों सफिक्स प्रेजेंट है, प्राइमरी सफिक्स भी प्रेजेंट है और सेकेंडरी सफिक्स भी प्रेजेंट है। अगर प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं आपका क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स आपकी क्या हो गई, प्राइमरी सफिक्स आपकी हो गई इन, ठीक है। और अगर आप अब सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स आपका क्या होता है फंक्शनल ग्रुप इन दैट कंपाउंड, तो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है COOH, तो COOH के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, वी यूज़ ओइक एसिड, तो ओइक एसिड आपकी क्या हो गई सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो इन जनरल देखिए आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा आपके उसके 3 मेन पार्ट रहेंगे। फर्स्ट इज वर्ड रूट जो कि आपको क्या बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट से पहले आपको लगानी है प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स आपकी क्या होंगी प्राइमरी प्रेफिक्स एंड सेकेंडरी प्रेफिक्स। प्राइमरी प्रेफिक्स आपको बताएगी कि साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, अगर रिंग है तो आप साइक्लो वर्ड यूज़ कर देंगे बिफोर द वर्ड रूट, ठीक है। और सेकेंडरी प्रेफिक्स आपको क्या बताएगी कि उस कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या साइड चेन है, ठीक है। देन हम लास्ट में वर्ड रूट के बाद हमें यूज़ करनी है सफिक्स, तो पहले हमारी होगी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताएगी कि वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होगा तो आप एन लगाएंगे, अनसैचुरेटेड होगा तो इन या आइन लगाएंगे। देन आपकी सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या बताएगी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट। तो इस तरह से आपका ये जो आपको मैंने आज बताया दैट इज जनरल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आने वाले अब वीडियो लेक्चर्स में हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और सारे फंक्शनल ग्रुप्स उनको हम जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज वीडियो, थैंक यू।